हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे 7 जून 2020 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स के, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम ऐसा देखिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता जहां से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं आती। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, एक बार तो वीडियो ज़रूर पूरी देखें एंड यहाँ से आपको 110% बहुत ही इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है या फिर आपके लिए जानकारी है वो मिलेगी। वीडियो का PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर सभी के साथ करें एंड प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बिना हाथों की ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है। अब देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए आप अगर फोटो भी देखें तो इनके हाथ नहीं है, ये पैरों से जो है वो कार को चला रही है और इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस भी जो है वो मिल गया है। तो कौन है, इनका नाम बताना है। तो सी जो ऑप्शन है, इनका नाम है जिलोमॉल मैरियट, इनका नाम है, केरल की ये रहने वाली है और इनको उम्मीद थी देखिए कि ये ऐसा मुकाम हासिल कर लेंगी। इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी और अंततः इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मिल ही गया। 28 साल की हैं ये अभी, और इन्होंने जो पहला अपना आपके लिए जो कार चलाना सीखी थी वो मारुति सिलेरियो ऑटोमेटिक कार जो है वो ख़रीदी थी और उन्होंने यहाँ से ड्राइविंग जो है वो सीखी थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि भारत की ऐसी पहली महिलाएं जो बिना हाथों के भी उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मिल गया है। सो नाम ध्यान रखें, जिलोमोल मैरियट है। और ध्यान ये भी रखना है कि ये कहाँ की रहने वाली है, ये केरल की रहने वाली है। क्योंकि देखिए केरल, अब क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जो जिलोमोल मैरियट हैं, जिनको अभी हाल ही में ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, वो कहाँ की रहने वाली है। तो क्वेश्चन तो देखिए किसी भी तरीके से बन सकता है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन का हर एक पहलू बता देती हूँ, ऐसा ना रहे कि कहीं से कोई चीज़ जो है वो मिस हो जाए। अब देखिए, अगर हम बात करें केरल राज्य की, तो केरल की राजधानी जो है वो तिरुवनंतपुरम है और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पिनरई विजयन। तो साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन ये बताई जाती है उस इन्फॉर्मेशन को भी आप ज़रूर ध्यान रखें। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, किस भारतीय लेखिका ने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जो है वो जीता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृतिका पांडे जो है वो इनका नाम है। साइड में आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। कृतिका पांडे हैं, ये एक भारतीय लेखिका हैं और इन्होंने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है। तो इन्होंने कौन सी स्टोरी लिखी थी, स्टोरी का नाम भी पूछा जा सकता है। तो स्टोरी का नाम मैं आपको बता देती हूँ, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। ठीक है, ये टी एंड स्नेक्स, सांप वाला स्नेक्स। ठीक है, ये वाली जो बुक है इनका नाम है, स्टोरी का नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। स्टोरी के लिए इन्हें अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ मिला है। बात है अगर करें तो ये जो शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ है ना, ये 2012 से ही इसकी शुरुआत हुई थी। इस पुरस्कार के विजेता को 2500 पाउंड मिलते हैं। टोटल जो इसमें राशि खर्च की जाती है विजेताओं पे वो 5000 पाउंड लगभग राशि जो है वो इस पर खर्च की जाती है। तो अभी हाल ही में 2012 से जो प्राइज़ है इसकी शुरुआत हुई थी और 2020 का किसने जीत लिया है, कृतिका पांडे ने जीत लिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए बन सकता है एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है, अनवर सागर का 70 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो देखिए जो अनवर सागर हैं ये एक गीतकार थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है और 70 साल की जो थी वो इनकी उम्र थी। इन्होंने जो अपना गीतकार यानी आप कह लीजिए जो सिंगर का जो सफ़र शुरू किया था, ये अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था खिलाड़ी। उसमें एक गाना था वादा रहा सनम, आई थिंक सभी ने उसको सुना ही होगा, काफ़ी हिट गाना था। उसके साथ इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग जो है वो लिखे हैं। तो ये गीतकार हैं और अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर ध्यान रखें।
आगे चलते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन, इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का नया राजदूत जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में भारत की तरफ से जो राजदूत बने हैं, यानी देखिए राजदूत को इंग्लिश में बोला जाता है एम्बेसडर, जो बने हैं उनका नाम है व्रजेंद्र नवनीत। जो व्रजेंद्र नवनीत है ये तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं और ये बन गए हैं विश्व व्यापार संगठन में भारत के नए राजदूत। बात करें इन्होंने किसकी जगह ली है तो इन्होंने JS दीपक की जगह ली है, यानी इनसे पहले कौन थे, JS दीपक थे और अब जो बन गए हैं वो व्रजेंद्र नवनीत जो है वो बन गए हैं। सो ऐसे क्वेश्चन देखिए जो नियुक्ति से रिलेटेड होते हैं ना वो ज़रूर ध्यान रखें, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के लिए इस तरीके से बन सकती हैं। अब देखिए बात हुई है विश्व व्यापार संगठन की, तो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है और जेनेवा जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है। इसके हेड का नाम है पास्कल लेमी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पास्कल लेमी जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो वर्तमान में हेड है। और भारत की तरफ से राजदूत कौन नियुक्त हो गई है, व्रजेंद्र नवनीत। तो इस तरीके से आप चीज़ों को जो है वो ध्यान रखें, बहुत ही ऐसे आपको फ़ायदा रहेगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया गया था। तो भाई ये तो सभी को आई होप सो पता ही होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून बिल्कुल इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि एनवायरनमेंट में कितना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ता जाता है, कितनी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। इंसान जो है वो एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाता जा रहा है। तो लोगों में प्रकृति के बारे में जागरूकता फैलाना और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझाना जो है वो इसका विशेष उद्देश्य है। बात करें 2020 की थीम क्या थी, क्योंकि देखिए थीम से क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा बनता है एग्जाम में। तो इस बार की जो थीम थी वो थी बायोडाइवर्सिटी। बिल्कुल ध्यान रखें इस थीम को कि 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस का जो विषय था वो बायोडाइवर्सिटी था। इसके अलावा बात करें तो वर्ष 2020 में कोलंबिया देश में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई किस देश ने वर्ष 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की, तो ये कोलंबिया ने की। और वर्ष 1974 में पहली बार ओनली वन अर्थ नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया गया था। यानी इसकी शुरुआत जो हुई थी बनाने की वो 1974 से हुई थी। उस टाइम एक नारा दिया गया था, ओनली वन अर्थ का नारा दिया गया था और उसी नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ से मैंने आपको 2 आंसर बताए, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाएंगे। एक तो कब मनाया गया, एक विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, बायोडाइवर्सिटी, और किस देश ने इस बार मेजबानी की, तो कोलंबिया ने इसकी मेजबानी की। चलिए 6 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास है किस बैंक में मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए चालू खाता खोलने की सुविधा जो है वो शुरू की है। चालू खाता यानी इसे इंग्लिश में बोला जाता है करंट अकाउंट। एक होता है देखिए सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट, उसे हिंदी में बोल दिया चालू खाता, ठीक है। एक होता है बचत खाता। तो भाई चालू खाते को आप मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए शुरू कर सकते हो। ऐसी सुविधा किस बैंक ने शुरू करी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, इंडसलैंड बैंक, इंडसलैंड बैंक। सॉरी मैं यहाँ पे गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया, आप इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। इंग्लिश में इसे ऐसे लिखेंगे, इंडसलैंड बैंक जो है वो इसने ये सुविधा शुरू की है कि आप अपने मोबाइल के ज़रिए ही जो चालू खाता है उसको शुरू कर सकते हो। और ऐसे करने वाला भारत का ये पहला बैंक है, इसलिए क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट बन जाएगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए पहले क्या होता था कि आपको फॉर्म भरना पड़ता था, ग्राहक को खुद जाना पड़ता था बैंक, तभी सारे दस्तावेजों पे फॉर्म वगैरह भर के साइन वगैरह करके तभी जो अकाउंट था वो ओपन हो सकता था। लेकिन अब घर बैठे आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से भी इसको शुरू कर सकते हो। तो ऐसा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है इंडसलैंड बैंक। इसके अलावा बात करें तो इंडसलैंड बैंक का मुख्यालय देखिए मुंबई में है
और इस बैंक की जो टैगलाइन है, क्योंकि टैगलाइन में बैंकिंग एग्जाम में टैगलाइन से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इंडसइंड बैंक की जो टैगलाइन है वो है वी मेक यू फील रिचर। ये जो है वो इस बैंक की टैगलाइन है और वर्तमान में सीईओ इस बैंक के हैं सुमंत कठपालिया, जो है वो इंडसइंड बैंक के सीईओ है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए, इसलिए क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। इंडसइंड बैंक ने चालू खाते को मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए ही खोलने की सुविधा जो है वो प्रदान की है अपने ग्राहकों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन हमारे पास है, किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक का वरिष्ठ सलाहकार जो है वो नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राजीव टोपनो उनका नाम है, जिनकी आप साइड में फ़ोटो भी देख सकते हैं। इन्हें अभी हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक का वरिष्ठ सलाहकार जो है वो नियुक्त किया गया है। बात करें राजीव टोपनो की, तो ये गुजरात कैडर के 1996 बैच के IAS अधिकारी हैं और अगले 3 वर्षों तक ये विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के सलाहकार के रूप में अपने कार्यपद पर रहेंगे। वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये निजी सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन अब क्या काम करेंगे? वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बात तो है विश्व बैंक की यानी वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में है और वर्तमान में जो विश्व बैंक है उसके अध्यक्ष जो हैं वो डेविड मालपास हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी आ सकता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान रखें। आगे चलते हैं, हम बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, किस राज्य के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने मेरा वतन मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च की है? देखिए अगर आपको पता है कि गिरीश चंद्र मुर्मू किस राज्य के राज्यपाल उपराज्यपाल है तो ये आंसर तो बहुत इजी लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि मेरा वतन मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू की गई है। अब इस एप्लीकेशन में है क्या? देखिए ये जो मेरा वतन एप्लीकेशन है इसकी मदद से ग्रामीण क्षेत्र में तैनात कर्मचारी DDO तक आसानी से अपनी पहुंच और वेतन संबंधी जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इस उद्देश्य से इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन को बात करें लॉन्च किया है तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सेंटर के द्वारा ये जो एप्लीकेशन, इसका नाम है मेरा वतन, इस एप्लीकेशन को विकसित किया गया है और इसका जो लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस एप्लीकेशन को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो 8th क्वेश्चन का C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो 9th क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है कि किस राज्य की पुलिस में डिप्रेशन से ग्रस्त पुलिसकर्मियों के लिए स्पंदन अभियान जो है वो शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में राज्य की जो पुलिस है, देखिए अभी इस टाइम वैसे भी लॉकडाउन के चलते अगर आप बात करें या फिर वैसे भी आप बात करें तो काफ़ी डिप्रेशन की वजह से पुलिसकर्मियों ने भी क्या करी है, बहुत ज़्यादा आत्महत्या करी, जिसके मद्देनज़र रखते जिसको देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पंदन अभियान जो है वो शुरू किया है। पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ में अर्धसैनिक बलों के कर्मियों सहित कुल 50 पुलिसकर्मियों ने जो है वो आत्महत्या कर ली थी। इस अभियान का उद्देश्य क्या होगा? देखिए उन्हें तनाव से बचाने के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे या फिर उन्हें आत्महत्या से बचाने के लिए ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि भाई वो डिप्रेशन से मुक्त हो जाए, तो उसके लिए अभियान शुरू किया गया स्पंदन अभियान। अब ये शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ ने, तो छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो रायपुर है। छत्तीसगढ़ के CM का नाम है भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके। ये भी आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम के लिए। सो 9th क्वेश्चन का D ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन में हमारे पास है AICTE ने देश भर में नए स्नातकों के प्रशिक्षण के लिए, ये प्रशिक्षण है, प्रशिक्षणों के अवसर मुहैया कराने के लिए किस प्रोग्राम को शुरू किया है? तो इस प्रोग्राम का नाम है ट्यूलिप। ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ट्यूलिप देखिए उस प्रोग्राम का नाम है जिसके चलते देश भर में जो नए स्नातक हैं उनके प्रशिक्षण के अवसर जो है वो उन्हें मुहैया कराए जाएंगे। ट्यूलिप प्रोग्राम को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय
इन संयुक्त रूप से इनके द्वारा जो है वो इसे लॉन्च किया गया है। जो ट्यूलिप कार्यक्रम है इसका लक्ष्य है कि भाई देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों में नए जो स्नातक हैं उनको प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक नाम लिया है केंद्रीय आवास और शहरी मामले। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अनिल डी सहस्त्रबुद्धे, जो कि AICTE की फुल फॉर्म ही देखिए यही है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, और इसके अध्यक्ष का नाम बता दिया है मैंने, अनिल डी सहस्त्रबुद्धे इसके अध्यक्ष हैं। तो ट्यूलिप प्रोग्राम विशेषकर जो नए स्नातक हैं उनके प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के लिए जो है वो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। सो गाइस देखिए हमारे 10 क्वेश्चन तो समाप्त हो गए। अब आज का प्रश्न जिसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत की तरफ से फिनलैंड के नए राजदूत, ये राजदूत हैं, नए राजदूत जो है वो कौन बने हैं? चंदन रावत, दिवेश भूषण, नीरज सिंह या फिर रवीश कुमार। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि कोविड-19 पर लिखी पुस्तक जिसका नाम है बिहाइंड द मास्क के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो ऑप्शन नंबर बी था, मोहम्मद अब्दुल मन्नान। ये जो बुक लिखी गई है जिसका नाम है बिहाइंड द मास्क, इसमें कोविड के बारे में सारी जानकारी दी गई कि कोविड की उत्पत्ति कैसे हुई, कोविड के समय देश भर में क्या क्या किया गया, तो सारी जानकारी जो है वो इस बुक में जो है वो दी गई है। तो इसके लेखक है मोहम्मद अब्दुल मन्नान। तो वीडियो समाप्त होती है, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ। सो थैंक यू।